हटाना है, कांग्रेस को हटाना है, भारत को बचाना है, कांग्रेस को हटाना है। Hello, this is Avantika Kansal and you're watching New India Junction. Currently, we are in a protest which is regarding inheritance tax. There are a lot of people, lot of students rather, who have gathered here in this protest. So let's just talk to them and try to understand what exactly is there on their minds. What do you have to say about this protest on inheritance tax? हम एक्चुअली ये जो प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं यहाँ पे आज, ये इसके लिए किया गया है। जो कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया है उसमें उन्होंने मेंशन किया है, कांग्रेस के कमेटी चेयरपर्सन ने, कि इनहेरिटेंस टैक्स और वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन का उन्होंने एक प्ली डाली है उसमें। अब जो घर की महिलाएं हैं जो अपना स्त्री धन सेव करती हैं, क्या वो जो धन है उसको भी टैक्स के नाम पे रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा? जो फार्मर्स हैं इनके कांग्रेस के हिसाब से ये पर कैपिटा इनकम पे उसको निर्देश करेंगे, बट जो फार्मर्स हैं जो पर कैपिटा इनकम से ज़्यादा कमाते हैं, तो जो उनकी जो बचत है, जो उनकी वेल्थ बची हुई है, जो आगे उनके डेवलपमेंट में काम आ सकती है, क्या उसको भी बांट दिया जाएगा? उसके अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट हमने किया है। अगर आज का यूथ आवाज़ नहीं उठाएगा इस प्ली के अगेंस्ट, तो देश का कोई आदमी नहीं उठाएगा। सबसे पहले यूथ को आगे आना पड़ेगा विकसित भारत करने के लिए, उसके बाद ही जनता साथ जुड़ेगी। तो इस समय ये जो प्रोटेस्ट यहाँ पे चल रहा है, आप लोग ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो, किस वजह से कर रहे हो? हम लोग बेसिकली यूथ भारत की तरफ से हैं। यहाँ पे हमारे जो राइट्स के बारे में है उसके बारे में हम बात करने हैं, उसके बारे में प्रोटेस्ट करने आए हैं। जो कांग्रेस की तरफ से हमारे लिए यूथ के लिए इतने सारे मैनिफेस्टो रूल निकाले गए हैं, उनमें क्या क्या डिमेरिट्स हैं हमें लेके, इसलिए हम यहाँ पे गैदर हुए हैं। हम यहाँ पे विमेन को रिप्रेजेंट करने आए हैं कि जो आज की विमेन है, आज की विमेन इंडिपेंडेंट बनती जा रही हैं, बट उन विमेन का क्या जो अभी तक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, दे आर स्टिल वेरी डिपेंडेंट ऑन जो उनके पास थोड़ी बहुत संपत्ति, नारी संपत्ति जिसे कहते हैं, जो उनके घर में थोड़े बहुत जेवर होता है, थोड़ा बहुत कुछ होता है, अगर आप वो भी उनसे ले लेंगे तो फिर आप, जब ये विमेन एम्पावरमेंट का ज़माना है, आप उन्हें ड्रैग डाउन कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि आप माइनॉरिटीज़ को सेव रखेंगे, जबकि माइनॉरिटीज़ और रिलीजन के बेसिस पे तो आपको कभी भी डिस्क्रिमिनेशन करना ही नहीं चाहिए। सो दैट इज़ व्हाट यू आर स्टैंडिंग अगेंस्ट। ओके, आप लोगों का क्या कहना है? आपका बोर्ड इज सेइंग से नो टू वेल्थ वल्चर्स, व्हाई इज इट दैट सो? अभी उन्होंने बोला था जैसे कि जितनी भी सेविंग्स हुई है 50 और 40% वाला टैक्स वाला हुआ था, कि जितनी आपकी सेविंग्स है आप कुछ पार्ट अपनी फैमिली के लिए रखोगे और कुछ पार्ट आपको डोनेट करना पड़ेगा। बट दिस इज़ नॉट राइट ना, कि कुछ लोग अपनी पूरी लाइफ टाइम की सेविंग करते हैं अपनी किसी चीज़ के लिए, हो सकता है उनका कुछ फ्यूचर प्लान हो, डायरेक्टली किसी को डोनेट कर देना इज़ नॉट अ गुड थिंग। पुअर लोग भी हैं, अगर हमको स्पून फीडिंग करा रहे हो, दिस इज़ नॉट द राइट थिंग। उन लोगों के दिमाग में पहले से माइंडसेट बन जाएगा कि हमें सब कुछ बैठे बिठाए मिल रहा है, तो व्हाई शुड वी डू एनीथिंग, कोई एफर्ट्स डालने ही क्यों है? आपका क्या कहना है इस प्रोटेस्ट के बारे में? जैसे लोगों के घर में इतनी सारी प्रॉब्लम होती है, हमें नहीं पता होता है कि अंदर क्या चल रहा है उनकी फैमिली में, इशूज़ एंड ये सब कुछ, एंड एकदम से ये सब कुछ होना है कि आपकी सारी वेल्थ से ले लेंगे आगे, तो ये किसी के लिए भी बहुत ज़्यादा बुरा होगा, उसको वो डिप्रेशन में जा सकता है, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं फैमिलीज़ में, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है, तो ये चीज़ हटनी चाहिए। ओके ओके, आप बताइए, आपका बोर्ड बोल रहा है नो प्लेस फॉर अर्बन नक्सल्स इन विकसित भारत, क्या आप क्या बोलना चाहते हैं? जैसे कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में मेंशन किया है कि उसने वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन और टैक्स का है इनहेरिटेंस टैक्स, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए हम लोग मिडिल क्लास से भी आते हैं। हमारा धन, मान लीजिए कोई अगर मेहनत करके 50 लाख रुपए कमा रहा है, कोई अपनी गलती की वजह से 5 लाख नहीं कमा रहा है, तो उस 50 लाख वाले इंसान से पैसे लेके उसको बढ़ाना, ये एक तरह से मेजॉरिटी के इनकम को घटाना और माइनॉरिटी को बढ़ाने जैसा है। अगर ऐसा ही सरकार को करना है तो वो कुछ ऐसे नियम लाए जिसके वजह से ये हेल्प हो सके कि गरीब अपलिफ्ट हो सके, और मेजॉरिटी जैसे है वो तो और विकास हो, या ऐसा ना हो कि वो और डिग्रेड कर रहे हैं। भारत में जितने भी मध्यम वर्गीय परिवार या गरीब गुरबे परिवार जो कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में डाल रही है कि वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन का, उसके खिलाफ हम छात्र, क्योंकि छात्रों का एक अलग अधिकार है, एक अलग अधिकार है छात्रों का कि देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, एक अलग अधिकार हमारा, उस अधिकार का उपयोग करते हुए अपने बातों को रख रहे हैं कि कांग्रेस इस तरीके का मैनिफेस्टो में अपने एजेंडा नहीं डाल सकती है। हम इस एजेंडे के सख्त खिलाफ हैं। विकसित भारत, विकसित भारत, अपनी संपत्ति को बचाना है, कांग्रेस को हटाना है। As you can see, the students are having this slogan of Youth for Viksit Bharat. So let us just understand from them that what they have to say about this inheritance tax and wealth redistribution. ये जो प्रोटेस्ट यहाँ पे आप लोग कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं?
मैम जैसे कांग्रेस ने अभी अपनी राहुल गांधी ने अपनी स्टेटमेंट दी थी इनहेरिटेंस टैक्स, और जैसे पेट्रोलियम सन ने ये बोला जैसे फॉरेन कंट्रीज में चलता है, जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी संपत्ति ले ली जाती है, उसी टाइप में इंसान मेहनत करके कमाए और आप चंद वोटों के लिए अपनी संपत्ति किसी और को दे दें, ये तो सही बात नहीं है। जो कांग्रेस हमेशा से करती आई है, सीधा साधा चुनाव जा रहा था, लेकिन कांग्रेस को उपद्रव करने का शौक है, देश को तबाह करने का शौक है, जो कि डिक्टेटरशिप की बात ये आज कर रहे हैं। इमरजेंसी में जो हुआ वो तो काले दिन तक देश के लिए आज वो दोबारा दिखाया जा रहा है। क्यों दिखाया जा रहा है? क्योंकि देश को ताकि बाइपोलर कर सके, देश को तोड़ सके और वोट बैंक की राजनीति कर सके। जो अल्पसंख्यक की तुष्टीकरण की राजनीति होती है, जो मुसलमानों की तुष्टीकरण की राजनीति है, उसको सीधे सीधे दिखाया जा रहा है। और देश में जो हिंदू मुसलमान एकता थी है और रहेगी, उसको तोड़ने का काम कर रही है। इनहेरिटेंस टैक्स लाना क्यों, और अमेरिका से देश को कंपेयर करना। कांग्रेस पार्टी इल्जाम लगाती है कि भाई कितना घोटाला हुआ नहीं हुआ। मैं आपको 4 घोटाले गिना रहा हूँ। कॉमनवेल्थ गेम स्कैम 70,000 करोड़, उसके बाद फिर हर्षद मेहता स्कैम, 2G स्कैम, चारकोल स्कैम आप कर रहे हो या हमारे पर इल्जाम लगा रहे हो? यही कांग्रेस पार्टी थी जिसने गुलाम नबी आजाद जो खड़े होकर सांसद में ये बोलते थे कि कश्मीर से अगर धारा 370 हटी तो पत्थरबाजों की संख्या बढ़ेगी, टुकड़े टुकड़े होंगे, खून की नदियां बहेंगी। आज मैं आपको कह रहा हूँ, मोदी जी ने जो 370 हटाई है, किसी माय के लाल में दम नहीं है कि वहाँ पे एक उंगली भी उठा सके वो किसी पे। आपको ऐसा लगता है कि ये सब करके कांग्रेस मुस्लिम्स को सपोर्ट करना चाहती है? जी बिल्कुल, मैं आपको 4 केस बता देता हूँ। 1967 में साधुओं ने इंदिरा गांधी के खिलाफ एक वो फाइल किया था कि बीफ पे बैन लगाया जाए, लेकिन इंदिरा गांधी ने क्या किया? 1967 में 5000 साधुओं को मरवाया, 1984 में सिखों का नरसंहार कराया, 1990 में कश्मीरी बहन बेटियों का, पंडितों का खास करके जो बलात्कार किया गया कांग्रेस पार्टी के अंदर में। 91 में पीवी नरसिम्हा राव ये चीज बोलते हैं कि जिस बाबरी मस्जिद को गिराया गया है वो बाबरी मस्जिद हमारी सरकार वापस लाएगी। 2009 में मनमोहन सिंह ये भाषण देते हैं कि देश के संसाधनों पे सर्वप्रथम हक अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटीज है उनका है। सीधे सीधे से तो पता चल रहा है कि आप किसका सपोर्ट कर रहे हो। We are here to represent the youth of India. जो भी कांग्रेस ने बोला है इन देयर मैनिफेस्टो दैट दे विल लाइक लेकर आएंगे वो वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड इनहेरिटेंस टैक्स को। तो अगर एसेट्स की बात है तो वो हमारा अधिकार है। इट इज़ व्हाट आवर ग्रैंडफादर एंड फादर्स हैव लेफ्ट अस फॉर अस। तो हम क्यों अपने राइट किसी और को दें? वो हमारा धन है। एंड उसमें भी उन्होंने बोला एसेट्स देंगे और वो मिनॉरिटी को सपोर्ट करेंगे। तो मिनॉरिटी से वो क्या कहना चाहते हैं? मेजॉरिटी अगर इंडिया में देखें तो बेसिकली वो हिंदू है, तो क्या वो डायरेक्टली हिंदूज को टारगेट कर रहे हैं? और अगर रही बात की उन्होंने बोला एसेट्स की, तो ऑल एसेट्स एंड फाइनेंशियल एसेट्स। अगर फाइनेंशियल एसेट्स की बात करें वो तो ठीक है, ऑल एसेट्स में तो गोल्ड लैंड भी आता है, एंड रही बात तो स्त्री धन भी आता है। तो क्या वो स्त्री धन को भी अब लेंगे हमसे? वो तो हमारी जो माँ है, बहनें, वो तो डेली बचाती हैं, तो क्या वो जो उनकी जमा पूंजी इतने सालों से, क्या वो उनको भी लेंगे? मैं ये कहूँगा मेन बात ये है क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने, बीजेपी जो पार्टी है, जो गवर्नमेंट हमारी इंडियन गवर्नमेंट थी अभी तक, उन्होंने लगभग अच्छे रास्ते पे काम किया है। और मैनिफेस्टो में भी उन्होंने, जो मैंने पढ़ा है, मेरे को अच्छा लगा है, वो सब राइट पाथ पे काम करने जा रहे हैं। अब बात है कि दूसरी पार्टीज़ पे मैनिफेस्टो लिखने के लिए कुछ बचा नहीं है, तो मैनिफेस्टो के पेज भी तो बनाने हैं। तो मेन बात ये है कि जो मन में आ रहा है वो डाल रहे हैं, वो सीधी बात है। ये पिछले 70 सालों से देश को लूटते आई है, उनका अब भी यही इरादा है कि अब वो ये टैक्स लाना चाहते हैं और देश को लूटना चाहते हैं। जैसे कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि देश के संपत्ति में पहला अधिकार माइनॉरिटीज़ का है। अब यही टैक्स लाकर कांग्रेस फिर से यही करना चाहती है, तो हम इसी के खिलाफ यहाँ पे आए हैं। कांग्रेस करेगा ही अन्याय, अपनी संपत्ति को बचाना है।